हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अभ्यास 23 को सॉल्व करेंगे और इससे पहले हमने बहुत सारे शब्द चिन्ह और जो इतने भी हमारे पास सर्वनाम थे, भी, ही, इनके शब्द चिन्ह हैं, ये सब सीख लिए थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो लेसन था सर्वनाम, वो भी हमने सीख लिया। अभ्यास 23 में अब तक हमने जो भी पढ़ा है उनका एक तरीके से रिवीजन है। तो अगर आपने अब तक की वीडियोस ध्यान से देखे हैं तो इसको आपको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने अब तक की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप चैनल पे जाके एक बार अब तक के जो वीडियो है उनको देख लीजिएगा और उसके बाद ही आप अभ्यास 23 है उसको समझ पाएंगे, उसको सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पर देखते हैं। तो ये जितने भी शब्द चिन्ह हैं हमने अब तक पढ़ लिए, वही शब्द चिन्ह हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास शब्द चिन्ह है जिस। ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ शब्द चिन्ह है जो शब्द चिन्ह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और बस ये वही शब्द चिन्ह लिखे हुए हैं। आगे देखिए, ये जिसको का शब्द चिन्ह है, ये मैंने आपको बताया था कि जब सर्वनाम में हम को ऐड करते हैं तो ये छोटा सा जो कैक के टाइप की जो छोटी सी शेप है वो ऐड करते हैं। तो ये है जिसको। ये देखिए, ये तुम्हारा का शब्द चिन्ह है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। आप इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी है वो हम रख दिया करेंगे। आगे है तुमने, ये तुमने का शब्द चिन्ह है। ये देखिए, ये हमारा का शब्द चिन्ह है। ये मैंने बताया था आपको कि तुम और हम का जो सर्वनाम है उनका जो शब्द चिन्ह है उनमें बस इतना सा अंतर है कि हम के जितने भी सर्वनाम के शब्द चिन्ह हैं वो सारे लाइन से ऊपर आते हैं और तुम वाले जो सर्वनाम के जितने भी शब्द हैं वो लाइन पर आते हैं। तो देखिए, तुम वाला जो शब्द चिन्ह है उसी को लाइन से ऊपर रखा हुआ है। तो ये हमारा का शब्द चिन्ह है, हमारा। ये देखिए, ये हमारे पास शब्द चिन्ह है, ये मुझे का शब्द चिन्ह है। और मैंने आपको बताया था कि मैं और उसके जो शब्द चिन्ह में है उसमें भी इतना ही अंतर है कि जब हम लाइन से ऊपर रखते हैं तो मैं पढ़ते हैं और जब लाइन पर रखते हैं तो उस पढ़ते हैं। तो ये जो शब्द चिन्ह है वो मुझे का शब्द चिन्ह है, मुझे। ये देखिए, ये मैंने का शब्द चिन्ह है, मैंने। ये मैं का ही जब शब्द चिन्ह होता है उसको जब हम लाइन पर रखते हैं तो उस पढ़ते हैं। और ये उसके साथ में जो ये जोड़ा हुआ है का के लिए, रा और का के लिए जो सिंबल हम ऐड करते हैं वो है। तो ये हमारे पास शब्द चिन्ह है उसका। तो इसको हम पढ़ेंगे उसका। आगे देखिए, ये शब्द चिन्ह है उसे, मुझे और उसे। मैं और उसका शब्द चिन्ह सेम ही होता है, बस इनके स्थान का अंतर होता है। तो हम इसको पढ़ेंगे उसे। आगे देखिए, मेरा। दोस्तों, सर्वनाम बहुत इजी है और ज़्यादातर जो सर्वनाम है जैसे मैं और उसका सर्वनाम है वो सेम है, स्थान का अंतर होता है। हम और तुम का सर्वनाम है उसमें भी सिर्फ स्थान का अंतर होता है। तो इस प्रकार से अगर आप थोड़ा सा समझेंगे इसको ट्रिक के साथ तो बहुत ही ईजी है। और एक बार जब आप इसको समझ जाएंगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सर्वनाम है वो एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, उसकी आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। आगे देखिए, ये उनका शब्द चिन्ह है, हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में और पहले जो वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं वही सारा रिवीजन है ये, इसमें अलग से कुछ भी नहीं है। ये देखिए, इसमें इसके साथ में मे का जो चिन्ह है वो जुड़ा हुआ है, इसमें आपके साथ में मे का चिन्ह जुड़ा हुआ है। तो ये है आप में। ये है हमारे पास हमको, हमको। ये देखिए, ये जो का चिन्ह है हमारे पास, भोजन। जो का जो चिन्ह है वो एक ही होता है, भोजन और जो का। लेकिन अभी हमने सर्वनाम में इसको जो पढ़ा था और वैसे भोजन का भी चिन्ह यही होता है। आगे देखिए, जैसा। ये जैसा का शब्द चिन्ह है, ये आप पर, आपके साथ में छोटा सा पर का निशान लगाया हुआ है। मैंने बताया था आपको कि जब हम किसी भी सर्वनाम में पर ऐड करते हैं तो इस प्रकार के छोटा सा जो चिन्ह है उसको ऐड करते हैं और इस चिन्ह को हम बोलते हैं पर। तो आप पर, आप पर। ये है तुमको,
तुम का शब्द चिन्ह है और साथ में को का निशान जोड़ा हुआ है, तो ये शब्द है हमारे पास तुमको। ये वह का निशान है, वह का शब्द चिन्ह है ये, इसको हम वह पढ़ेंगे। आगे देखिए, ये और ये है, इनमें भी सिर्फ स्थान का डिफरेंस है। तो देखिए ये और इसको हम पढ़ेंगे ये है। ये हमारे पास भी का सिंबल है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब हम एक छोटी सी ये वाली शेप किसी भी सर्वनाम के साथ ऐड कर देते हैं तो इसको हम भी पढ़ते हैं, भी। ये भी मैंने बताया था कि छोटा सा व्रत जब हम साथ में ऐड करते हैं तो इसको हम ही पढ़ा करते हैं। ये है जिस तरह। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हम तरह को ऐड करते हैं, जब हम किसी भी जो सर्वनाम है उसमें जब एक छोटी सी तय वाली शेप ऐड करते हैं तो इसको हम से पढ़ते हैं, जैसे आपसे, उससे। और जब हम जो तय की जो प्रॉपर साइज़ है, तय का जो व्यंजन है उसकी जो प्रॉपर साइज़ है, उसको जब हम सर्वनाम के साथ ऐड करते हैं तो उसको हम तरह पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास है जिस तरह। ये है, इसके साथ में तरह का सिंबल है, तो इस तरह। ये किसके साथ में तय जोड़ा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे किस तरह। तो इस प्रकार से हम इसे किस तरह पढ़ेंगे। आगे देखिए, सीरियल नंबर 4 पर चलते हैं हम। तो इसमें है उसके साथ में तरह का निशान जोड़ा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे उस तरह। ये कौन का शब्द चिन्ह है, इसको हम कौन पढ़ते हैं। और इसी सिंबल को जब हम लाइन पर रख देते हैं यहाँ पर, तो हम इसको कुछ पढ़ते हैं। ये देखिए, जो और लोग दोनों के शब्द चिन्ह को जब हम ऐड करके ये वाली जो शेप देते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं जो लोग। जो और लोग वाले शब्द चिन्ह को हम आपस में जोड़ देते हैं तो उसको हम जो लोग पढ़ते हैं। ये कोई का शब्द चिन्ह है, कोई। ये वैसा का शब्द चिन्ह है, वैसा। कोई का जो शब्द चिन्ह है उसी को जब हम लाइन पर रखते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, कई। ये हमारे पास क्या का शब्द चिन्ह है, क्या। आगे देखिए, सीरियल नंबर 5 पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो का शब्द चिन्ह है, तो इसको हम पढ़ेंगे जो। जैसा का शब्द चिन्ह है, तो जैसा। कै, रै पर एक की मात्रा और गा, जो जैसा करेगा। वह का शब्द चिन्ह है, वह। वैसा का शब्द चिन्ह है हमारे पास, वैसा। फल का शब्द चिन्ह है, तो फल। पैपरा की मात्रा, ये पर एक की मात्रा और गा, तो पाएगा। वह वैसा फल पाएगा। फुल स्टॉप। देखिए, जो लोग, जो लोग का शब्द चिन्ह है ये। कैपरा की मात्रा, काम। को का शब्द चिन्ह है, इस तरह का शब्द चिन्ह है ये, इस तरह। कै, रै, तय और तय पर एक की मात्रा। करते हैं, की का शब्द चिन्ह है ये, की। उसमें का शब्द चिन्ह है, उसमें। कोई शब्द चिन्ह है ये भी। बात का शब्द चिन्ह है, बात। बै, च, न और एक की मात्रा, बचने। नहीं का शब्द चिन्ह है, नहीं। दे, देना, देता का शब्द चिन्ह है, तो उसमें कोई बात बचने नहीं, तो देते शूट करेगा यहाँ पे। कोई बात बचने नहीं देते, क्योंकि जो लोग के साथ में बहुवचन है तो देता आएगा नहीं, देना आएगा नहीं, तो देते यहाँ पे बिल्कुल सेट होगा। और ये मैंने बताया था कि जब एक ही शब्द चिन्ह के 2 या 3 अर्थ होते हैं तो जो उस सेंटेंस में सेट हो रहा है वो वाला अर्थ हम लेते हैं। तो दे, देना, देता में से ये सेट हो रहा है देते। क्या का शब्द चिन्ह है, क्या। और का शब्द चिन्ह है हमारे पास, और। कैसा, कैसी, कैसे का शब्द चिन्ह है, तो क्या और कैसे। का शब्द चिन्ह है, पूरा। विचार। कहते एक ही मात्रा, रखते हैं। ऐसे का शब्द चिन्ह है, ऐसा, ऐसी, ऐसे का शब्द चिन्ह है, तो ऐसे। मैथ है,
तय में एक ही मात्रा, मथते हैं, की का शब्द चिन्ह है कि कोई बात, बेचैन न नपरे की मात्रा, बचने नहीं, दे देना देता का शब्द चिन्ह है, तो कोई बात बचने नहीं देते। जैसा का शब्द चिन्ह है तो जैसा, आगे देखिए तैसा का शब्द चिन्ह है, तो जैसा तैसा है तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये जुड़ेगा जैसे तैसे, जैसे तैसे। देखिए दोस्तों, जब सर्वनाम होते हैं या जो शब्द चिन्ह होते हैं उसमें जो जेंडर होता है उसका हम विचार नहीं करते, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसकी जो मात्रा है वो सेट करते हैं, जैसे कि जैसा तैसा। लेकिन अभी यहाँ जो लोग, यानी कि प्लूरल में बात हो रही है, बहुवचन में बात हो रही है, तो हम इसको लिखेंगे जैसे तैसे पूरा ही करते हैं। तो जो हमारी जो मात्रा सेट होगी उस अकॉर्डिंग हम मात्रा लगाएंगे। शब्द चिन्ह होता है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए सेम ही होता है, उसका हिंदी अर्थ बनाते टाइम हमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन सी मात्रा लगेगी। तो जैसे तैसे पूरा ही का शब्द चिन्ह है, पूरा ही करते हैं, पूरा ही करते हैं। यहाँ मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया था, तो फुल स्टॉप। आगे है सीरियल नंबर 6 पर, मैं के बाद में ऊ की मात्रा है, स है, और स के बाद में ये ई की मात्रा लगी हुई है, तो मुसीबत, मुसीबत, मुसीबत। में का शब्द चिन्ह है, में, कोई, किसी का शब्द चिन्ह है हमारे पास ये, तो कोई किसी, के का शब्द चिन्ह है, किसी के काम नहीं आता, पूर्ण विराम। आगे देखिए, चाह, चाहते का जो शब्द चिन्ह है ये, तो चाहे, वे, तुम्हारे का शब्द चिन्ह है, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तो इसमें तुम्हारे जो शब्द है वो सेट होगा। आगे जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, जब आगे वाले जो शब्द चिन्ह है उनका जब हिंदी अर्थ करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि तुम्हारा की जगह यहाँ तुम्हारे यूज करना है। चाहे वे तुम्हारे, क्योंकि ये देखिए वे, वह होता तो हम तुम्हारा शब्द यूज करते, लेकिन वे है तो ये बहुवचन है इसलिए हम तुम्हारे को यूज कर रहे हैं। तुम्हारे दोस्त, दोस्त हों, तुमको, चाहा, चाहते, चाहिए का शब्द चिन्ह है, तो तुमको चाहते हो, यह है तुम पर, तुम के साथ में पर का चिन्ह है, तो तुम पर कृपा, कृपा लिखा हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कृपा, क्योंकि री की मात्रा है तो क्री की जगह ये ई की मात्रा यहाँ लगी हुई है। कृपा होता, कृपा लिखा हुआ है लेकिन कृपा नहीं होता, कृपा होता है, तो कृपा रखते हो, उनका शब्द चिन्ह है ये, काम निकलते हो। अब ये देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया ये उनका काम निकलते हों, लेकिन अब देखिए ये निकलते, निकलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये उनके होगा। मैंने ये आ की मात्रा लगा दी, लेकिन ये इस प्रकार होगा उनके काम निकलते हों, यानी कि सेंटेंस में हमारे एक ही मात्रा फिट बैठ रही है, तो हम यहाँ पर एक ही मात्रा लगाएंगे, उनके काम निकलते हों। ठीक है, ये पर का शब्द चिन्ह है, पर इस और इनका शब्द चिन्ह होता है, उसमें अंतर यही होता है कि ये जो चिन्ह है जब लाइन पर रखते हैं, लाइन से ऊपर रखते हैं तो इस पढ़ते हैं, और लाइन पर जब रखते हैं तो इन पढ़ते हैं, तो इन। अब ये यहाँ पे देखिए बात का शब्द चिन्ह है, लेकिन इसके आगे एक डॉट लगी हुई है। तो होता क्या है, जब किसी भी शब्द चिन्ह में जब हमें बहुवचन बनाना होता है तो हम क्या करेंगे, आगे शॉर्ट हैंड में हम ऐसी एक छोटी सी डॉट रख देंगे। जैसे कोई भी शब्द है, मान लीजिए आपके पास जैसे बात का था, या जैसे मुसीबतों शब्द होता अभी, तो किसी भी शब्द चिन्ह के आगे आपको मैं और बता दूंगी, जैसे शब्द और आएंगे, तो किसी भी शब्द के आगे जब हम एक डॉट रख देते हैं तो उससे हम उसको बहुवचन पढ़ेंगे, यानी कि डॉट लगी हुई है मीन्स
ये बहुवचन है, तो बात के आगे हल्की सी डॉट लगी हुई है, इसका मतलब है बातों। तो इन बातों का विचार, इस तरह का शब्द चिन्ह है, तो इस तरह जाता लिखा हुआ है ये, तो जाता है, जिस तरह का शब्द चिन्ह है। ये देखिए से का व्रत है ये, से रे और जय, से पहले ऊ की मात्रा है, तो मात्रा कहाँ लगेगी, से पर। जैसे सूरज, के का शब्द चिन्ह है, के निकलने, न कै ल और न, निकलने, ये यहाँ पर एक की मात्रा हो रहेगी, निकलने। पर का शब्द चिन्ह है अंधकार। ये देखिए, ये ए की जगह पर एक सर्कल, एक छोटा सा चंद्र बिंदु टाइप का, ये मैंने शेप बताई थी आपको एक बार, कि जब ए और साथ में इसके अंक की मात्रा भी आ रही, तो हम इसमें क्या करेंगे कि ए की जगह पे ये छोटी सी एक छोटा सा सर्कल रख देंगे। तो इससे हम ये समझेंगे कि ध से पहले ए भी है और साथ में चंद्र बिंदु भी है। तो अंधकार, सूरज के निकलने पर अंधकार, फुल स्टॉप। देखिए दोस्तों, इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो सेंटेंसेस हैं उनके जो शब्द चिन्ह हैं वो छोटे होते जा रहे हैं। पहले हम पूरा पूरा लिखते थे, अभी हम छोटा छोटा लिखने लगे हैं। जैसे कि देखिए, ये जो हम शब्द चिन्ह यूज कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारे शब्द छोटे होते जाएंगे। और शब्द चिन्ह है उनका बहुत एक अहम रोल है। तो आपको ये शब्द चिन्ह जितने भी आ रहे हैं, सर्वनाम है, शब्द चिन्ह है, उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। और जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको शॉर्ट हैंड में कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जब पूरा पूरा लिखेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हमारे पास शब्द चिन्ह आते जाएंगे, वैसे वैसे हम बड़े शब्दों को छोड़ते जाएंगे और छोटे रूप में उनको लिखना शुरू करते जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। और आप इसकी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका टाइम पास होगा। अगर आप इसकी खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आप आगे सक्सेस पाएंगे और आगे आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। आगे आप खुद नए शब्द बना पाएंगे, नए शब्द चिन्ह खुद क्रिएट कर पाएंगे। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।